हेलो दोस्तों। आप सब अभी जो इस देश में हो रहा है आप सब उससे वाकिफ़ होंगे कि क्या अपने देश के हालात चल रहे हैं, कि कहाँ कैसे आंदोलन हो रहे हैं, किस तरीके से पुलिस द्वारा लाठीचार्ज हो रहे हैं और किस तरीके से वापस उसका प्रतिरोध हो रहा है कि ये नहीं होना चाहिए। और कहाँ जगह जगह पे जो आंदोलन हो रहे हैं आप सब उनसे वाकिफ़ हैं। और मैं आज इस वीडियो में जो आपको बता रहा हूँ कि क्यों ये आंदोलन सफल हो सकता है, कि ऐसे क्या क्या रीजन हैं जो इस आंदोलन को मजबूत कर रहे हैं और इसके सफल होने के चांसेस ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। कि धर्मेंद्र प्रधान जो अपने शिक्षा मंत्री हैं, उनका इस्तीफा लेके ही जाएंगे, जो अब वहाँ पे धरना प्रदर्शन पे है। वो क्यों इतने मजबूती के साथ ये कह पा रहे हैं और क्यों अपने को भी लग रहा है कि हाँ ये चीज़ें पॉसिबल है, ये होके ही रहेगी। उसका सबसे रीज़न है इम्पोर्टेंट, वो ये कि इतिहास में अपने को वैसे बहुत सारे आंदोलन देखने को मिलते हैं जो कि जन जन आंदोलन जो बन जाता है। यानी कि जब एक कोई भी प्रजा अपने जो सुप्रीम या अपने जो राजा है उससे जब एकदम असंतुष्ट हो जाती है, उसके बाद उस पर आंदोलन इतना बढ़ जाता है कि वो जन जन तक पहुंच जाता है, तो फिर उसको समाप्त कर नहीं सकती जब प्रजा। क्योंकि आप राजा के पास इतनी पावर नहीं है कि वो सारी जनता को समाप्त कर दे या ऐसी जनता के खिलाफ वो सब कुछ कर दे, खत्म करने के लिए इतना उतार हो जाए, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। रीजन ये है क्योंकि अब ये जो आंदोलन है वो एक जन जन आंदोलन पहुंच गया। क्योंकि अब आप खुद भी देख रहे होंगे कि जो इस प्रोटेस्ट है उसमें जो पहले कह रहे थे कि इसमें फंडिंग बाहर से आ रही है, यूएसए से आ रही है, पाकिस्तान से आ रही है, वगैरह वगैरह, जो जो कि अब दिख रही है कि कहाँ से फंडिंग आ रही है। कि जगह जगह से लोग अपने अपनी अपनी हैसियत के हिसाब से, जो अपनी जितना हो सकता है उनसे, वो सब अपनी, चाहे वो खाने की हो, पानी की हो, सब जगह की सब तरीके से वो व्यवस्था करने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे भी करके ये आंदोलन सफल हो। क्योंकि सब लोग उससे जुड़ाव फील कर रहे हैं कि जिस तरीके से 1 तो 20 तारीख को जो पुलिस द्वारा बहुत गंदी तरीके से जो लाठीचार्ज हुआ, जिसमें मतलब ये नहीं देखा गया कि छोटे बच्चे हैं, बड़े हैं, कुछ भी नहीं देखा गया, बुरी तरीके से लाठीचार्ज हुआ है। तो उससे लोग ऐसे हो गए कि यार तुम लोगों को आदेश मिलते हैं, मानते हैं, सब लोगों ने माना कि पुलिस वालों को आदेश मिले, वो अपनी ड्यूटी का पालन, पर किसी को किस तरीके से मारना है, कितनी जोर से मारना है, कितनी देर मारना है। तुम ऐसे ऐसे छोटे 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 बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे, उनको इतनी बुरी तरीके से मार रहे हो कि वो मतलब खड़े भी नहीं हो पा रहे, उनकी उनकी पीठों पे ऐसे डंडे बरसा रहे हो। वो कोई जानवर थोड़ी है, वो कोई आतंकवादी थोड़ी है, लेकिन फिर भी पुलिस वालों ने इतना गंदे तरीके से किया। तो उससे क्या है कि अपने देश में पूरे में ये जो आंदोलन फैला है सोशल मीडिया के थ्रू, क्योंकि अपनी मीडिया पे ऐसी चीज़ें नहीं दिखाती, क्योंकि अपनी मीडिया ने पहले ही बोल दिया कि ये एक तो अपने जो जो हंगर स्ट्राइक पे बैठे हैं सोनम वांगचुक जी सर, वो कहते हैं कि चाइना का एजेंट है ना। और दूसरा कि ये पाकिस्तानी फंड है, ये स्टूडेंटों का प्रोटेस्ट नहीं है, ये बाहर से आ रहा है। जब इनकी जो बार बार जो इन लोगों ने इस तरीके से इस प्रोटेस्ट को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं ना मीडिया वाले, तो उसकी वजह से लोगों का और ज़्यादा आक्रोश बढ़ गया कि यार जो रियलिटी है तुम वो भी नहीं दिखा पा रहे अभी भी। तुम कहते हैं कि तुम इतने वो हो गए कि तुम भूल गए कि सच्चाई क्या है। सच्चाई दिखाना मीडिया का काम होता है, लेकिन वो नहीं दिखा रहा। लेकिन उसके बावजूद भी जो सोशल मीडिया के थ्रू या फिर ट्विटर के थ्रू, एक्स के थ्रू जो भी वीडियोस या जो भी ट्वीट के थ्रू जो भी जानकारी आ रही है, वो उनसे अपने को सबको ऐसे जानकारी मिल रही है कि हाँ यार ये प्रोटेस्ट खूब बड़ा हो रहा है। और जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है ना कि ये आंदोलन क्यों ज़्यादा बढ़ रहा है और क्यों ऐसा हो रहा है कि ये आंदोलन सफल होने के कगार पे, क्योंकि लोग बाग किसी के कहने पे, किसी पर्टिकुलर पार्टी के कहने से, या फिर किसी के ऐसा नहीं कि किसी के साथ में, लोग बाग खुद मतलब स्वतः संज्ञान लेके कि हाँ यार मेरे को जानना है, मेरी प्रॉब्लम है, जहाँ पे एक आंदोलन ऐसा हो रहा है जहाँ पे मेरी प्रॉब्लम डिस्कस हो सकती है तो मैं जाऊँगा। तो ये आंदोलन ना एक होता है ना कि अपने आप चल रहा है, इसमें लीडर नहीं है। और ये सब अपने जो भी आ रहा है वो सब अपने आप को लीडर समझ के और सब उस तरीके से उसको आंदोलन को बढ़ा रहे हैं कि ये मेरी मेरी प्रॉब्लम है तो मैं इसको डिस्कस करूँगा, मैं इसको उठाऊंगा, मैं इसको संसद तक पहुँचाऊँगा। तो लेकिन वही बात है कि ये इस तरीके से है कि ये जो चीज़ें हैं वो इतनी बुरी तरीके से, या कहे तो एक इतनी सही तरीके से मतलब पूरी अपने जो भारत में इतनी तरीके से फैल रही है कि चाहे मुंबई में हो, जयपुर में हो, या फिर दिल्ली में जिस तरीके से प्रोटेस्ट हो रहे हैं वो सब आप देख रहे हैं। और
दूसरी बात, अपन जो अपोजिशन है वो भी इस आंदोलन को और बढ़ावा देने की वजह से अपने को भी बहुत ऐसा चांस लग रहा है कि यार अब तो होगा होगा, क्योंकि बाहर भी आवाज़ उठ रही है, संसद के अंदर भी आवाज़ उठ रही है, और वर्ल्ड वाइड भी इस तरीके से आवाज़ उठ रही है कि ये तो रेजिग्नेशन चाहिए धर्मेंद्र प्रधान जी का, या फिर उसको, या अपनी जो प्रधानमंत्री है उनका भी रिजेक्शन दो। दोनों में से दोनों ही दो। अब तो क्योंकि तुम पे पार्टी नहीं समझे, तुमको 12-13 साल से ज़्यादा ही हो गए, लेकिन तुम लोगों ने कुछ नहीं किया। तो इस तरीके से जो वीडियोस बाहर आ रही है, और जो अभी हालात चल रहे हैं जिसमें कि लोग अपने आप जुड़ रहे हैं, जिन लोगों को दिख गया कि लाठीचार्ज हो रहा है, उसके बावजूद भी लोग बाग आ रहे हैं कि यार नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा क्या मारेंगे तो सही, मर जाएंगे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम अपने हक के लिए तो खड़े हो गए। जो डर 12 सालों में जो बीजेपी ने पैदा किया था ना, मैं सिंपल बता रहा हूँ भाई, जो डर 12 साल में बीजेपी ने पैदा किया था वो डर खत्म हो गया। क्योंकि जब लाठी पड़ रही हो और उसके बावजूद भी अगले दिन वही खड़े हो गए कि अब ज़्यादा से ज़्यादा क्या। मैंने तो एक वीडियो देखी थी जिसमें कह रहा कि एक पैर टूटा है पुलिस वालों ने, एक पैर तोड़ा, अभी तो एक हाथ बाकी, दोनों हाथ बाकी है, एक पैर बाकी है, जब तक ये भी है जब तक तो आऊँगा। मतलब ऐसा होता है कि एकदम, कोई तो होता है कि पीटने के बाद डर गया हो, एक तो उनका डर खत्म कर दिया तुम लोगों ने इतनी बुरी तरीके से कि अब उनको डर ही नहीं है कि अब वो, मतलब अब तो ये है कि अभी हाल तो तीन चीज़ बाकी, एक पैर बाकी, दो हाथ बाकी है, आएंगे फिर आएंगे, वहीं पे खड़े हो। तो वो जो हौसला है ना, उसको देख के और जो लोग बाग उससे मोटिवेट होकर, जो लोग बाग खुद जुड़ रहे हैं, जो और बड़ा आंदोलन बन रहा है। क्योंकि पहले चाहे इग्नोर किया हो, पहले धीरे 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 सब ये आंदोलन छोटा ही था, लेकिन अब इतना बड़ा हो रहा है कि अब जगह जगह पर आंदोलन हो रहा है। और दिल्ली में भी बहुत सारे लोग बाग आ रहे हैं, कम से कम वो लाख 1.5 लाख की ऐसे पॉपुलेशन हो गई है जो कि स्टूडेंटों की है, सिर्फ इस आंदोलन के लिए ही आए हैं। तो ये आंदोलन जैसे जन आंदोलन बन जाता है ना, क्या फिर वो आम आदमी, वो जो अन्ना हजारे का जो आंदोलन था, या फिर निर्भया जो आंदोलन था, उसमें भी जो जन आंदोलन बन गया था, उसके बाद उसको सरकार को झुकना ही पड़ता है। क्योंकि अगर आप नॉर्मल किसी पार्टी का थ्रू हो तो बोल रहे हैं कि यार ये एक एजेंडा है, इसको सफल बनाने के लिए इस तरीके से ये पार्टी कर रही है। बाकी जब रियलिटी, जब जन जन तक पहुंच जाता है ना कि यार तुम गलत हो, और उसके बावजूद भी तुम मान नहीं रहे, तुम में इतनी ईगो है, तुम में इतनी ऐट है कि तुम उसको मानने पर मान नहीं रहे, तो फिर लगता है जनता को फिर वो आता है, गुस्सा ही आ जाता है। फिर ये ऐसी चीज़ें जो मैंने अभी न्यूज़ में देख रहा हूँ, और मैं अभी उससे और काफ़ी जैसे ट्विटर वगैरह सबसे जुड़ा हूँ, तो मेरे को ऐसे पर्सनली जैसे वीडियोस वगैरह आती है ना, तो मेरे को लगा था यार हाँ यार, ये सब चीज़ें जन आंदोलन बढ़ा है। और हर एक, मैंने खुद ने, मेरे जो भी दोस्त है उसे बोला कि यार तुम इस चीज़ के बारे में क्या होगा भाई, कसम से जो लोग नहीं भी जा पा रहे ना, वो भी इस प्रोटेस्ट में जुड़े हैं। वो फिर चाहे वो यूट्यूब पे वीडियोस देख के हों, या फिर उनके थ्रू ये जोमेटो स्विगी वगैरह के थ्रू कुछ कहना पहुंचाने के थ्रू हो कि यार उनको कैसे तरीके से जो आंदोलन में जुड़े हैं वो भूखे ना हो, या फिर वो ऐसे तरीके से चाहे उनके कपड़े जो फाड़े हैं वगैरह वगैरह, जो इस तरीके से जो ब्रूटैलिटी की है ना पुलिस वालों ने, उनके खिलाफ जो जनता जुड़ी है, जिनसे कि हर आदमी सोचा कि चलो यार एक बार दिल्ली चलते हैं, अगर हम आंदोलन में जुड़ पाए तो वही ठीक है, लेकिन नहीं भी जुड़ पाए ना तो भी वो अगर जहाँ पे भी है ना, वो वहाँ से भी उस आंदोलन को सपोर्ट करे। तो मुझे ये सब चीज़ें देख के मैंने खुद ने बहुत सारी चीज़ें एनालाइज की कि ये क्यों आंदोलन सफल हो रहा है। कि एक तो अपन जो न्यूज़ में देख रहे हैं, अपनी जो यूट्यूब न्यूज़ की बता रहा हूँ मैं, गोदी मीडिया की बात नहीं कर रहा मैं, सिर्फ यूट्यूब न्यूज़ की बता रहा हूँ। जो यूट्यूब के थ्रू वीडियोस आ रही है, तो उसमें बता रहे हैं कि जो आम पब्लिक है, जो स्टूडेंट है, जो स्कूल के बंक करके आए हैं, वो सब बता रहे हैं कि वो भी जुड़ रहे हैं। मतलब उनको लग रहा है यार हमारा फ्यूचर खराब हो रहा है, तुम इस चीज़ पे तुम सिर्फ चर्चा ही है और तुम इस तरीके से बातें कर रहे हो, तो फिर हमें हमारा फ्यूचर सेफ नहीं है, तो हम आएंगे। तो वो खुद के डिसीजन से आ रहे, बहुत सारे बता के भी नहीं आ रहे, तो वो आंदोलन बढ़ता ही है फिर इस तरीके से। तो ये आंदोलन जो बड़ा बन रहा है, वो उसका रीजन ये है कि वो अब जनता तक पहुंच गया, और जनता खुद इस चीज़ को फील कर पा रही है, खुद इस चीज़ को समझ पा रही है कि ये जो बीजेपी है, वो जो पार्टी है, वो उस तरीके से पागल बना रही है। 12 साल में पागल बनाए, लेकिन अब जब सच्चाई सामने आ रही है तो लोग बाग अब सब उनकी आंखें खोल रही है। तो यही है जो इस आंदोलन को सफल बना सकता है, और यही है जो आंदोलन को सफल बनाने के लिए कोशिश हो रही है। और ये सब आंदोलन सफल ही होगा, क्योंकि 20 तारीख के बाद अगर ऐसा कमज़ोर होना होता तो हो चुका होता, लेकिन 20 तारीख के बावजूद भी इतना मजबूती के साथ और लाखों लोग उसमें जुड़ रहे हैं, तो वो आंदोलन अब दमन नहीं हो सकता, ये सफल ही होके मानेगा, ये सफल ही होगा हर हालत में।
क्योंकि अब सबका जो मेंटेलिटी है और सबकी जो सोच है वो एक दिशा में कि रेजिग्नेशन चाहिए, इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। रेजिग्नेशन चाहिए और जो लोगों ने सुसाइड किया उनको कंपनसेशन। तो ये जो चीज़ है ना, अब क्योंकि बहुत सारे लोगों पब्लिक की अगर डिमांड एक साइड में हो, एक ही फोकस है कि अगर रेजिग्नेशन चाहिए मतलब चाहिए, अगर वो सबके सब लोगों का एक ही गोल हो ना, तो फिर वो हर हालत में होगा ही होगा, क्योंकि पार्टी जनता से मिलकर बनी है। हम सब अपनी क्लासों में पढ़ते हैं तो लोकतंत्र, लोकतंत्र में जनता का शासन होता है, जनता कह रही है एक तरफ तो फिर वो एक ही होगा, क्योंकि आप किसी जनता के खिलाफ नहीं जा सके, क्योंकि आपको खुद को 5 साल बाद चुनना होता है। तो ये जो चीज़ें है ना, वो आपको खुद समझते हैं, आप खुद भी आपने देखा होगा, ये सब चीज़ें खुद फील कर रहे हैं। तो ये जो है ना कि आपके किसी भी आंदोलन को किस तरीके से ये कोई सफल होता है, किस तरीके से जन आंदोलन बनता है, और ये वही है। अपन खुद देखते हैं ना, जैसे अगर हिस्ट्री को उठा के देखें तो हिस्ट्री में देखा कि हल्दी घाटी युद्ध क्यों सफल हुआ, क्योंकि भाई वो पहाड़ों में लड़ा और जन आंदोलन तक पहुंचा, क्योंकि लोग जो गांव थे आसपास के जितने भी वो सब थे, वो लोग एक दूसरे से कनेक्ट थे कि राजा हमारे बीच में रह रहा है, या फिर राजा हमारे जो हमारे साथ है, हमारे खिलाफ जो बाहर की जो अकबर है कोई, उनके साथ जो युद्ध हो रहा है, उनसे जन आंदोलन की वजह से वो एक दूसरे के साथ हुए। हल्दी घाटी युद्ध में भी तो इसमें भी ऐसे ही सब लोग एक दूसरे के साथ हैं, इसमें इस आंदोलन को और बड़ा बना रहे हैं, क्योंकि सबको लगे कि हमारी प्रॉब्लम ये है, सबकी सब समस्या ये है, सब उस समस्या से समझ पा रहे हैं, सब उस समस्या को फील कर पा रहे हैं कि यार यही है हमारी दिक्कत भी। इसमें राजा ऐसा हुआ कि मतलब वो ना ईगो ये वाला है, तो कि आज नहीं तो कल झुकेगा, क्योंकि इतना घमंड तो किसी का टिका नहीं। ये सब मेरे खुद के पर्सनल ओपिनियन है, आप लोगों के क्या है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, जिससे कि और लोग भी और या फिर हम भी उस चीज़ को और बेहतर कर पाए। यार ये आंदोलन में हमें ये चीज़ भी देखने को मिल रही है, जिससे ये आंदोलन सफल हो रहा है और भी चांसेस है कि ये और भी ज़्यादा अच्छा हो सकता है। तो ये कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट सेक्शन में बताना, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।